हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सभी सचिवों के साथ सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने छोटे सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना MIS के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी की और इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र वर्गों तक पहुंचाने के सीएम ने आज निर्देश दिए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त तथा सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो दावा को भी शीघ्र निपटान किया जाए। उन्होंने सभी देनदारियों का निपटारा 4 दिन के भीतर करने के आदेश जो है वो दिए हैं और जो भी कार्यालय है, छोटे कार्यालय, वहां पर भी निर्देश देने को कहा गया है। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स के आहरण एवं वितरण अधिकारियों DDO को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव संजीव गुप्ता, अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है KK पंत, ओंकार शर्मा और RD नजीम जो ACS है, दोनों अधिकारी, वो इस बैठक में मौजूद रहे। तो 4 दिन के भीतर जिनका जो बकाया एरियर है या फिर जो कह सकते चतुर्श्रेणी के, चाहे वो पेंशनर चाहे कर्मचारी हो, सब कुछ जारी करने को कहा गया है सीएम के द्वारा, जहां पर जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो बैठक आज हुई है वो DA एरियर को लेकर के भी हुई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ सचिवालय में चर्चा की है और क्लास 4 कर्मचारियों के बाद राज्य सरकार प्रदेश के जो अन्य कर्मचारी है उनका चाहे वो महंगाई भत्ता हो और जो एरियर है उस दिशा में जो है वो विकल्प तलाशने को सीएम ने पहले कहा था। आज सीएम को जो वित्त विभाग के अधिकारी है उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कैसे कर्मचारियों का बकाया जो है वो चरणबद्ध तरीके से दिया जा सकता है उसका जिक्र है। आपको बता दें, कर्मचारियों का DA 15% जो है बकाया है, वही एरियर भी लगभग 10,000 करोड़ के आसपास जो है पेंडिंग है, जिसे सरकार अब चरणबद्ध तरीके से जो है वो देना चाहती है। तो आज जो मीटिंग हुई है उसमें सीएम ने जो अधिकारी है उनसे फीडबैक लिया है, क्योंकि आपको बता दें सीएम ने 15 अप्रैल को जब कल्पा में कार्यक्रम था, रिकांगपिओ में कार्यक्रम था 15 अप्रैल का, जो कह सकते हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम हिमाचल दिवस का, तो वहां पर सीएम ने चतुर्श्रेणी जो कर्मचारी है उनके लिए अनाउंसमेंट की थी। तो वो जो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का जो एरियर है वो उनको दे दिया गया है, चाहे वो पेंशनर हो चाहे वो कर्मचारी हो। लेकिन अब सीएम ने क्योंकि अब दे दिया गया है तो सीएम ये चाह रहे थे कि जो अधिकारी है वित्त विभाग के वो उनके पास रिपोर्ट लेकर के आए। तो आज जो वित्त सचिव हैं, जो वित्त विभाग के अधिकारी है, उनसे सीएम ने फीडबैक लिया है और एक जो खाका है, रफ खाका, वो सीएम को सौंप दिया गया है और उसमें यह जिक्र किया गया है कि जैसे 15% अब DA जो है वो कह सकते हैं पेंडिंग हो गया कर्मचारियों का, जिसमें अभी 12% तो चलिए पहले ही पेंडिंग था और उसके अलावा 3% जो है वो केंद्र सरकार ने और दे दिया है। तो अब कर्मचारी प्रदेश में ये मांग कर रहे हैं कि जब जो है वो केंद्र सरकार लगातार जो है वो अपना जो कर्मचारी है उनको महंगाई भत्ता दे रही है तो प्रदेश में भी सरकार, क्योंकि महंगाई यहाँ पर भी है, पूरे देश में महंगाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही महंगाई है, प्रदेश में भी महंगाई है, इसलिए जो है वो 15% जो DA है वो जल्द से जल्द सरकार दें। तो इसी को लेकर के अब सरकार ये देख रही है कि कब जो है वो हम कर्मचारियों को, जो एरियर भी हजारों में है, आपको लाखों में, माफी चाहूंगा, लाखों में है। और इसमें आपको बता दें जयराम सरकार में जब आखिरी वर्ष चुनाव के आसपास, उससे थोड़े माह पहले जो है वो भाजपा सरकार ने जो एक किस्त थी कर्मचारियों की एरियर की, वो 60,000 रुपए, जो 50,000 रुपए जो है वो दे दी थी। लेकिन उसके बाद अभी तक 3.5 साल में जो है वो कर्मचारियों को जो एरियर है वो नहीं मिल पाया। हालांकि DA की किस्तें जरूर मिली है बीच में, लेकिन वो भी अब जो है 15% पेंडिंग हो गई है। तो आज अधिकारियों ने सीएम को खाका दिया है, रफ खाका, कि हम इस प्रकार से जो है वो आगामी समय में DA दे सकते हैं। तो इस पर अब जो सरकार है वो आगामी दिनों में जो है वो रास्ता निकालेगी किस प्रकार से, चाहे वो 3% देना है और 3% भी देना है तो आपको स्वाभाविक है कर्मचारी का लगभग 2,000, किसी का 1,500, किसी का 3,000 रुपए तक जो है वो बढ़ेगा। जो बड़े अधिकारी है उनका थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, जो छोटे अधिकारी है, छोटे कर्मचारी है, उनका जो 1,500, 2,000 रुपए बढ़ता है। तो इसको सरकार अभी रास्ता तलाश रही है। आज इस पर जो है वो सीएम ने बैठक बुलाई थी और बैठक में जो अधिकारी है उन्होंने सीएम को फीडबैक दे दिया, आगामी समय में सरकार करेगी।
इसके अलावा हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 12वीं तक एडमिशन की अंतिम तिथि जो है, वो जो 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी जो एडमिशन की तिथि है वो बढ़ा दी गई है 12वीं के बच्चों की। अब छात्र 25 मई 2026 तक जो है वो दाखिले ले सकेंगे और अपरिहार्य कारणों से अब तक प्रवेश न ले पाने वाले छात्रों को राहत दी गई है। शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो जारी करने को कहा है। इसके अलावा कुल्लू जिला के आनी एजुकेशन ब्लॉक के स्कूलों में वेकेशन शेड्यूल बदल गया है। ये बड़ी खबर है जी। पहले थोड़ा सा इसमें बताते हैं पूरी खबर आपको। शिक्षा विभाग ने समर वेकेशन की जगह अब वहां पर विंटर वेकेशन सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, नया वेकेशन जो शेड्यूल है वो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। छात्रों के हित और क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और विंटर वेकेशन 1 इंपॉर्टेंट क्या है, जो विंटर वेकेशन है वो 1 जनवरी से 11 फरवरी तक कुल 42 दिन का रहेगा। मानसून ब्रेक 7 अगस्त से 12 अगस्त तक रहेगा, 6 दिन का। दिवाली के दौरान 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कुल 4 दिन का जो फेस्टिवल ब्रेक है वो मिलेगा। इसकी मांग जो है की जा रही थी, अब ये जो मांग है वो सुन ली गई है। तो सीएम ने आज 3-4 बैठकें की है। एक तो हमने बता दिया कि जो MIS के तहत बागवान हैं उनको मिलेंगे पैसे। अब 20 करोड़ के आसपास जो बजट हमने पहले पढ़ दिया है, इतने पैसे जारी करने को कह दिया गया है। दूसरा हमने बताया कि DA एरियर पर सीएम ने फीडबैक लिया है, ये इन प्रोसेस का आगामी समय में होगा। तीसरा क्या हुआ सीएम की बैठक में आज, प्रदेश के लिए 31 मई तक जो पोषण नीति है वो तैयार करने के आज सीएम ने आदेश दिए हैं। सीएम सुक्खू ने जो अधिकारी है उनको आदेश दिए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए 31 मई 2026 तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बीती देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है और हिमाचल व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुगम बनेंगी तथा मरीजों को पंजीकरण और जांच रिपोर्ट जैसी भौतिक जो प्रतियां हैं वो अनिवार्यता से जो है राहत जो तुरंत मिल जाएगी और ऑनलाइन भी रहेगी, तो उसको फायदा होगा मरीज को भी। उन्होंने IGMC शिमला में पायलट परियोजना के रूप में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और फार्मेसी विभागों के मरीजों का पूरा डेटा डिजिटलाइज करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने इसके लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया है। इसके उपरांत इस परियोजना को IGMC के सभी विभागों तथा राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालय तथा जो महाविद्यालय हैं वहां तक विस्तारित किया जाएगा। राज्य सरकार ने 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वचालित लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और ये भी जल्द दिए जाएंगे और ये जो है वो इसका काम शुरू करने को कह सकते हैं आप, बहुत जल्दी काम शुरू होगा, ये सीएम ने कहा है। तो कुल मिला के देखें, पोषण नीति ये इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में पहला सारा हिमाचल प्रदेश बन जाएगा जब ये आएगी और सीएम ने कहा कि इसको आप इसी माह के अंत तक जो है वो ले आइए। इसके अलावा हिमाचल में कर्मचारियों के आचरण को लेकर एक सर्कुलर फिर से जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के पहनावे को लेकर जारी निर्देशों का कर्मचारी पालन नहीं कर रहे हैं, ये देखने में आया है। कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी व 16 मार्च को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। अभी भी सरकार के ध्यान में आया है कि कर्मचारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। सचिवालय से लेकर निदेशालय व फील्ड के कार्यालयों में अभी भी जींस पैंट जैसे कपड़ों पहनकर ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं, जो सही नहीं है। अब कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में दोबारा से एक आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी विभागों के कर्मचारियों को आदेशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्देश दिए गए कि यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो अभी जिस प्रकार से सामने आ रहा है फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान ही नहीं बल्कि ड्यूटी से बाहर भी कर्मचारियों को अपने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार बनाए रखना होगा। इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट, मीडिया और सार्वजनिक अभिव्यक्ति को लेकर भी कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि व्यक्तिगत इंटरनेट मीडिया अकाउंट, ब्लॉग या अन्य मंचों पर सरकारी नीतियों से संबंधित अनाधिकृत टिप्पणियां सेवा नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। आधिकारिक दस्तावेजों को अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा करने पर भी रोक लगाई गई है। यानी जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का वो डॉक्यूमेंट है, अगर वो डॉक्यूमेंट किसी
ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो सरकार का कर्मचारी नहीं है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष को भेजा जाता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी जो लीकेज होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स गोपनीय होता है, जो कह सकते हैं आप, वो डॉक्यूमेंट भी जो है मीडिया में सामने आता है या फिर कहीं पर भी वो चला जाता है। तो इसको लेकर के अब सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, जो एक बार फिर से सर्कुलर जारी किया गया है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो सरकार के अधिकारियों के अलावा, सरकार के कर्मचारियों के अलावा कहीं नहीं होना चाहिए, उसको जो है वो जारी ना किया जाए, उस पर भी गार्ड, यानी जो कह सकते हैं आप गोपनीयता है उसको बरकरार रखना होगा। और ऐसा कोई भी ब्लॉग नहीं बनाना होगा जिसमें सरकार की नीतियों का जो है वो विरोध किया गया हो, या फिर जब जो कोई टिप्पणी भी कर रहा है ऐसी टिप्पणी ना की जाए जो सरकार के खिलाफ हो। ये जो है वो इसमें जिक्र किया गया है। तो कर्मचारियों को एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया गया है। और जो ये सर्कुलर जारी हुआ, इसमें इस बात को देखा गया, इसमें इस बात की चर्चा हुई है कि इसमें इस बात का जिक्र है कि जो है वो कर्मचारी नहीं मान रहे हैं और अभी भी जो है पैंट में आ रहे हैं कुछ कर्मचारी, जो चाहे वो महिला कर्मचारी हो या फिर पुरुष हो, ऐसे कपड़े में, जो जिस कपड़े में मना किया गया था उस कपड़े में आ रहे हैं, जो तर्कसंगत नहीं है। अब अल्टीमेटम नहीं, अब जो है वो गाज गिरेगी, ये जिक्र किया गया है। और इसमें जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है वो आगे शेयर करने के लिए मनाही की गई है। और बाकी सरकार का कोई भी कर्मचारी सरकार की नीतियों की अब जो है वो बुराई नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर क्यों है, बताते हैं आपको। सरकार ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीखें जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। नीट परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए, इसने एक बयान जारी कर दिया है कि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, परीक्षा पूरे देश में अगर देखेंगे, परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। हालांकि पेपर लीक की आशंका के चलते सवालों के घेरे में आ गई थी। और इसमें जो नेता प्रतिपक्ष भी है, नेता विपक्ष है देश में, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे। अब एनटीए ने कहा है कि जल्द ही जो परीक्षा की नई तारीखें हैं उसका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन बता दें आपको, ये परीक्षा रद्द क्यों हुई है। इस परीक्षा में आरोप लगे थे कि इसमें जो है पेपर लीक हुआ है। अब ये जांच सीबीआई करेगी इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ है जिसके चलते रद्द कर दिया गया है। देश में 22,79,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी। तो आप मान के चलिए, शिमला में बहुत सारे निजी संस्थान हैं, हमीरपुर में है, कांगड़ा में है, धर्मशाला में है, हर जगह जो है नीट के एग्जाम की तैयारियां करवाते हैं और लाखों रुपए जो पेरेंट्स है वो खर्च करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद उनका जो पेपर है बहुत अच्छा हुआ था। अब खुदा ना खास्ता अब दूसरी बार जब पेपर होगा उसमें उसका अच्छा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे का अब इसका अच्छा हो गया था, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप दुविधा में हैं कि अच्छा एग्जाम हुआ था, लेकिन अब जिस प्रकार से वृद्धि कर दिया गया है तो जो बच्चे हैं नीट के जिन्होंने तैयारी की थी वो बच्चे बड़े परेशान हैं। और जो संचालक भी है उनका भी ये कहना है कि अगर जो है वो इस प्रकार से पेपर लीक होते रहेंगे तो फिर जो है ये अच्छी बात नहीं है। तो अब इन पर जो सीबीआई की जांच होगी, ये मामला बड़ा मामला है देश का, कहाँ कहाँ लीक हुआ होगा वो तो चले सीबीआई ने देखना है। लेकिन जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की थी उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। अब उन सभी बच्चों को, जो प्रदेश के बच्चे, उनको दोबारा से जो है नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, एचआरटीसी के कल पहिए थम सकते हैं। आज शाम तक सैलरी नहीं आई तो कल से पूरे हिमाचल में एचआरटीसी बसें नहीं चलेगी। 10 बजे सुबह बसें खड़ी कर दी जाएगी। मान सिंह, जो ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने आज ये ऐलान कर दिया है। इनकी एक बैठक भी आज शिमला में हुई है। सभी जो जितनी भी यूनियन के पदाधिकारी है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगर शाम तक भी सैलरी नहीं आई तो मजबूरन जो है वो उनको अब बसें खड़ी करनी पड़ेगी। आपको बता दें, आप देखिए आज 11 तारीख हो गए हैं और 11 तारीख होने तक भी जो है वो सैलरी खाते में नहीं पड़ी है। हालांकि इसमें जो सूचना हमारे पास है, ये भी जिक्र किया गया है कि बैंकों को कह दिया गया है कि सैलरी डाल दीजिए। लेकिन बात वही है कि अगर शाम तक सैलरी खाते में नहीं आती है तो फिर एचआरटीसी की बसें कल नहीं चलेगी। और कर्मचारी ये कह रहे हैं एचआरटीसी के कि सर, हम भी जो है, हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली है, हमने भी लोन ले रखा, गाड़ियां ले रखी है हमारी फैमिली, हमने अपने बच्चों के लिए। और ऐसे में अगर पूरे महीने काम किया जाए उसके बावजूद जो नाइट ओवर टाइम में चलिए वो तो अलग चीज है, को वो पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को, उनका ये कहना है, जो हमारे अतिरिक्त वित्तीय लाभ है। लेकिन सैलरी भी अगर 11 तारीख तक ना मिले और किसी ने लोन लिए, किसी की किस्तें हैं, तो ये तर्कसंगत नहीं है। और हर महीने ऐसा देखने में आता है कि 4-5 महीने सैलरी मिलती है फिर और बंद हो जाती है। अब इन्होंने कह दिया है कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं कि इसी सरकार में ऐसा हो रहा है, चाहे पूरी की भाजपा सरकार रही हो या मौजूदा सरकार, हर सरकारों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो एचआरटीसी है उनके जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं जो है वो सैलरी का इंतजार करते रहते हैं। कई बार 6 को आती है, कई बार 5 को आती है, यानी सैलरी की फिक्स डेट नहीं है। इनका कहना है कि अब हम इंश्योर कराएंगे सरकार से, सीएम सुक्खू से और जो डिप्टी सीएम है, कि सैलरी की एक डेट फिक्स हो
ताकि हमें भी उस दिन का इंतजार हो। अब 11 तारीख हो गई है, सैलरी नहीं आई है, तो ऐसे में उनके पास कोई चारा नहीं है। कल एचआरटीसी के अगर शाम तक 8 बजे तक जो है सैलरी नहीं आती है तो कल फिर जो है वो एचआरटीसी की जो बसें हैं और जो मैकेनिक्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, ये आज ऐलान कर दिया है जो एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने केंद्र से 119 करोड़ का बजट मांगा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिड डे मील जारी रखने के लिए केंद्र सरकार से 2026-27 के लिए 119 करोड़ रुपए की जो है मांग की है। आपको बता दें प्रदेश में प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को जितने भी मतलब मिल जिनको जो है वो खाना मिलता है, मध्याह्न भोजन मिलता है, इसमें प्रदेश में लगभग 4,82,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भोजन मिलता है। तो अब केंद्र सरकार से जो है वो ये मांग की गई। केंद्र से बजट आता है, हर साल आता है, ऐसा नहीं किसी बार आएगा। दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में यह योजना जो है बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के साथ साथ स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। तो ये जो है वो बजट की मांग है 119 करोड़ रुपए। एक अच्छी खुशखबरी है कि मनाली लेह मार्ग को बीआरओ ने खोल दिया है और दीपक परियोजना के 38 कृतिक बल के कमांडर कर्नल गौरव बंगारी तथा हिमांक परियोजना के 753 कृतिक बल के कमांडर कर्नल सारल ने सरचू में गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस मार्ग पर 5 महीने बाद 13 मई से गाड़ियां दौड़नी शुरू होगी। लद्दाख की सरहद पर तैनात भारतीय सेना को फायदा मिलेगा और लद्दाख और लाहौल में पर्यटन को जो है गति मिलेगी। 13 से ऑफिशियल चलेगी, आज जो है वो हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा एक दुखद खबर है, किन्नौर में आग लगने से 3 घर जो है वो जले हैं और जनजातीय जिला किन्नौर के पूह उपमंडल के मुरंग पंचायत के जो वहां पर थ्वारिंग वार्ड में देर रात भीषण आग लग गई। इस घटना में घर भी जले हैं और लाखों रुपए की जो संपत्ति उसको नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा शिमला के ठियोग स्थित देवठी रोड पर सड़क हादसे में चालक की दुखद मौत हुई है। शिमला जिला में बीती शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और यहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार चालक की घटनास्थल पर जो है मौत हुई है। मृतक की पहचान राकेश पुत्र रामदत्त निवासी गाँव चरैल ठियोग के रूप में हुई है। ठियोग निवासी दिलीप ने बताया कि शाम करीब 7 बजे उन्हें घर के ऊपर की ओर से आवाज आने लगी। आवाज आई कि भारी वस्तु को गिर गई है। जब देखा तो वहां पर एक गाड़ी गिरी थी जिसमें एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई है। मौसम की बात कर लेते हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहां पर आज शाम को मौसम खराब रहने वाला है। यहां पर जो है वो आज ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन कल बता दें आपको कल भी मौसम खराब रहेगा। कुल्लू, मंडी और शिमला में कल कुछ स्थानों पर भयंकर ओलावृष्टि और तूफान आने का अलर्ट है। प्रदेश में मौसम 15 मई तक लगातार खराब बना रहेगा। तो मौसम अभी अगले 3-4 दिन जो है वो लगातार ही खराब रहने वाला है और कल भी 3 जिलों में जो है अलर्ट है। ऐसे में लोगों से अपील है कि जहां पर हवाएं तेज चले वहां से आप थोड़ा सा अपने जो वाहन है उसको दूर लगाएं, क्योंकि आपने देखा कि आने में 4 टीचर्स की कुछ दिनों पहले दुखद मौत हुई है, जो घर से लौट रहे थे अपने स्कूल से। शाम का समय था, एक गाड़ी में जा रहे थे और 4 महिला शिक्षिकाएं एक ही गाड़ी में थी। पेड़ गिर गया अचानक, हवाएं चल रही थी, तूफान था। तो ऐसे में लोगों से अपील है कि आप ऐसे स्थानों पर जो है वो जाने से बचें जहां पर तेज हवाएं चल रही है और सुरक्षित स्थानों पर रहें। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो भाजपा ने आज चाहे वो धर्मशाला नगर निगम हो और इसके अलावा पालमपुर नगर निगम, वहां पर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। आपको बता दें भाजपा ने जितने भी नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, चारों नगर निगम में, इसके अलावा मंडी में भी और सोलन में भी, ये निर्णय लिया है कि वहां पर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। आपको बता दें धर्मशाला में भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र है उसमें ऐसे 15-20 कह सकते हैं आप वो रखी हुई है कि अगर हम आए उसमें कह सकते हैं नगर निगम में तो हम इन जो काम है इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज का उसमें जिक्र किया गया है कि अगले साल भाजपा आने वाली है और ऐसे में नगर निगम में भाजपा होगी तो विकास सतत होगा। तो ये भाजपा ने दावा किया है कि हम अगले साल आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखें इसमें खबर यही है कि भाजपा जो है वो किसी तरीके से अब जो नगर निगम है उसमें भी ये चाहती है कि भाजपा उसमें आए, ताकि जो है वो उसका जो फायदा है, भाजपा की कोशिश है कि चारों नगर निगम पर जो है वो भाजपा का कब्जा हो। और वहां जहां कांग्रेस कह रही है कि हम चारों नगर निगम जीतेगी, वही भाजपा भी दावा कर रही है। तो 2 जो नगर निगम है उसमें संकल्प पत्र जारी कर दिए गए हैं और बाकी जो कह सकते हैं आप और 2 नगर निगम वहां पर भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि जो प्रदेश सरकार है वो जो है वो जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसी से काम कर रही है। तो ऐसे में केंद्र सरकार कितना पैसा दे रही है इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करें कि अपने पैसे से क्या काम कर रही है प्रदेश सरकार, और जो भाजपा केंद्र से पैसा जारी कर रही है उससे क्या काम कर रही है। तो ये उन्होंने जयराम ठाकुर का दावा है कि अधिकतर जो पैसा है वो केंद्र से ही आ रहा है और जो प्रदेश में यहाँ पर विकास हो रहा है उसमें केंद्र सरकार का ही योगदान है, और जिस
उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और जयराम ठाकुर ने दावा किया है, चाहे वो नगर निगम हो या फिर जिला परिषद और जो नगर परिषद है, हर जगह जो है भाजपा परचम लहराएगी। और गांव स्तर पर, हालांकि चुनाव तो नहीं होते हैं पंचायत में प्रधानी के, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि चाहे वो प्रधान हो, उप प्रधान हो या फिर नगर निगम हो या नगर परिषद हो, हर जगह भाजपा परचम लहराएगी। जनता जो है वो कांग्रेस से त्रस्त है, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो जो आज की बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। आप इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। कोई सवाल आपका है, कमेंट बॉक्स में सवाल आप भेज सकते हैं, कल कोशिश करेंगे उसकी जानकारी देने की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।